आपने इसी चैनल पे देखा होगा कि पहले CHSL 2024 में एक अंडे वाला इतना बेहतरीन सवाल सक्सेसिव पे आया, उसके बाद CGL 2024 में नंबर ऑफ वोटर्स वाला सवाल सक्सेसिव पे आया, और अब इस बार के मेंस 2024 में बहुत खूबसूरत सवाल सक्सेसिव पे आया है। लेकिन लगातार हम ऐसे सवालों को छोड़ रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब हम क्लास के अंदर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे डेटा पे या ऐसे सवालों के करने के अच्छे तरीकों को नहीं सीख रहे हैं। आप देखिए, एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल पेपर में पूछा गया जहां पे 3 अलग अलग सालों की जनसंख्या दे रखी है। जैसे 2016 में बताइए जनसंख्या A है, 2018 में बताइए जनसंख्या 50,000 है, 2020 में जनसंख्या बताइए B है, और ये भी कहा गया है कि ये जो जनसंख्या 50,000 हुई है ये इन 2 सालों में हुई है। किस रेट से हुई है? तो 1 साल में 6% की दर से ये 50,000 हुई है। और उसके बाद ये B हो जाएगी। आपसे B और A का अंतर पूछा है। मैंने कहा अगर 1 साल में जनसंख्या 6% बढ़ती है, ध्यान से समझना, तो मैं आपसे पूछूं 2 सालों में कितनी बढ़ेगी? आपने कहा सक्सेसिव लगा देंगे। कैसे? 6% प्लस 6% प्लस 6 गुणा 6/100, ये कितना आ गया? 12.36%। यानी 2 सालों में जनसंख्या 12.36% बढ़ेगी। मैंने कहा अगर मैं ऑप्शन देखूं तो दूर दूर पे ऑप्शन है, 1000 तो मिनिमम अंतर है। इसका मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड भी इसमें लगा सकता हूं, और अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें सीखना भी चाहिए क्लास पढ़ने के दौरान। अब आप देखेंगे कि 12.36% को मैंने लगभग मान लिया 12.5%, थोड़ा बढ़ा दिया। तो मैंने कहा ये कितना आ गया जी? ये मुझे पता होता है 1/8। यानी अगर 2 सालों में जनसंख्या 12.5% बढ़ रही है, 1/8 है, इसका मतलब इन 2 सालों में भी ये 8 से 9 ही होगी, 9 ही होगी। तो अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो मैंने कहा 9 की वैल्यू 50,000 है, तो 1 की कितनी आ जाएगी? आपने कहा लगभग 55 आ जाएगी। यहां से यहां तक का गैप पता चल गया। हमें तो यहां से यहां तक का गैप पता करना है। तो मैंने कहा अगर इन 2 सालों में 8 से 9 हुई है तो इन 2 सालों में भी 8 से 9 हुई होगी। और अगर इन 2 सालों में भी 8 से 9 हुई है, यानी 8 की वैल्यू यहाँ पे 50,000 है, तो 1 की कितनी आ गई? 6250। यानी यहां से यहां तक का गैप 55, यहां से यहां तक का गैप 6250, तो B - 1 कितना आ जाएगा? तो आपने कहा इन दोनों का जोड़ 11,805। उत्तर जो भी होगा इससे छोटा होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो 11,805 से छोटा एक ही ऑप्शन था, B 11,680। यही इस सवाल का सही उत्तर था। आप बताना कि आपको सक्सेसिव लगाना आ रहा है, नहीं आ रहा? आपको लगा था ये सवाल बहुत मुश्किल है। अगर ये सवाल में और भी ऑप्शन नजदीक होते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम 12.3 कर लेते या इसको 12.4 कर लेते और हमें दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसका 12.4% निकालना तो आसानी था। बस यहां पे 1 की वैल्यू निकालने में दिक्कत होती, तब हमें कहना पड़ता कि यार ये 112.4 की वैल्यू है, 12.4 की कितनी होती? उस केस में भी हम उत्तर को निकाल पाते, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होती। तो मैं ऐसे ही तरीके सिखाता हूं। आजकल क्लास में जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि क्लास के अंदर जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओ तो बच्चे को अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिजिटल सम, कहां कब कौन सा तरीका लग सकता है वो सब एक साथ बताकर चलो, बाद में अलग से वक्त नहीं मिलता।